जय हो नीम करोड़ी बाबा महाराज जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो जैसे कि मैं बाबा जी की लीलाएं आपको सुना रहा हूँ, अद्भुत लीलाएं, जिससे कि आपकी मन की शंकाएं दूर हो जाती है। तो अभी एक ऐसी ही लीला का वर्णन करते हैं। एक मैगजीन, एक हिंदी मैगजीन आती थी कंदार में, उसमें डॉक्टर आर के करोली ने उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनके साथ बाबा जी के साथ जब उनकी मुलाकात हुई। तो डॉक्टर थे, तो एक बार वो हॉस्पिटल जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं जहाँ पे बाबा जी रह रहे हैं, मैं बाबा जी उस घर में जाऊं और बाबा जी के दर्शन करते हुए हॉस्पिटल में जाऊं। ठीक है। तो रास्ते में उन्होंने सोचा मैं प्रसाद के रूप में बाबा जी के लिए कुछ केले लेके जाता हूँ, पर वो कुछ खरीद नहीं पाए किसी कारणवश। खैर जब वो आए तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भक्त खड़े थे महाराज जी के लिए। तभी उन्होंने देखा कि एक अमीर आदमी, इंडस्ट्रियल आदमी था, वो कार से आया और वो सीधा बाबा जी के जहाँ पे बाबा जी थे उनके कमरे में चला गया। अब डॉक्टर साहब को लगा कि यार ये जो रिच और फेमस लोग हैं, इनको तो आसानी से बाबा जी के कमरे में जाने दिया जा रहा है और मुझे नहीं देने आ रहा। और डॉक्टर कारोली जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए। उन्होंने बोला इससे अच्छा मैं वापस जाता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ अपने, और अपने टाइम का सदुपयोग करूंगा। चलो जी, जैसे ही वो वापस जाने लगे तब तक एक आदमी पीछे से उनका नाम लेते हुए आया। तो वो बड़े आश्चर्य हुए कि इसको मेरा नाम कैसे पता है। तो खैर, तो उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर हो? तो उसने कहा हाँ। तो कहते महाराज जी ने आपको बुलाया। तो पीछे पीछे गए तो महाराज जी ने उनको मिलते ही बोला कि तुम मेरे लिए केले नहीं ना लेके आए, चलो अब प्रसाद के रूप में ये केले ले जाओ। और सुनो, तुम जो वापस जाने की सोच रहे थे ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं किसी भी जाति वर्ग में भेदभाव नहीं करता। तो देखो ये है बाबा जी की लीला, सब कुछ पता है उन्हें कि किसके मन में क्या चल रहा है, बता दिया उन्होंने कि मैं किसी जात पात को नहीं मानता। तो ये है बाबा जी की लीला। तो ऐसे ही एक भूषण चंद्र जोशी जी थे, जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश के बनने वाले थे, पर वो इस प्रमोशन से ना हैप्पी नहीं थे, मतलब खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरा दिल कमजोर है और मेरे को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, तो मैं क्या, तो वो बड़े कंफ्यूज थे। तो वो चलो कैंची धाम चले गए कि बाबा जी की एडवाइस लेता हूँ। अभी वो गेट पे ही थे आश्रम के तब तक बाबा जी जो अपने कमरे में बैठे हुए थे अपने भक्तगणों के साथ, उन्होंने बोला देखो जोशी आ रहा है और उसको लगता है कि वो अगर भ्रमण करेगा अपनी ड्यूटी पे तो मर जाएगा। तो जैसे इसी बीच में जोशी जी अंदर आ गए। जोशी जी जैसे ही अंदर आए तो बाबा जी ने बोला क्यों भाई तुम डरते हो, ड्यूटी करते हुए मारे जाओगे, तुम अपना प्रमोशन एक्सेप्ट करो, अपनी उन्नति एक्सेप्ट करो, और तुम तो इंस्पेक्टर जनरल बनने वाले हो। और ऐसा ही हुआ। कुछ टाइम के बाद वो एडिशनल आईजी बनकर रिटायर हुए। तो देखा बाबा जी जब अब तो मेरे को बड़े आई फील गुड सिंपल ये सब वर्णन करते हुए। एक बार शंकर प्रसाद व्यास जी तैयार थे वाराणसी जाने के लिए, तो वो उन्होंने सोचा मैं काठगोदाम बस से जाता हूँ। तो वो जाने को तैयार हुए। उन्होंने कहा चलो मैं बाबा जी का आशीर्वाद ले लूं जाने से पहले। तो तब तक जैसे ही वो गए तो महाराज जी ने बोला तुम देखो इस बस से मत जाना जो आ रही है, तुम दूसरी बस ले लेना। ठीक है। तो व्यास जी ने दूसरी बस ली। तो जब वो वापस जा रहे थे काठगोदाम, तो उन्होंने देखा वो जो पहली बस जिसमें वो सवार होने वाले थे उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और वो सड़क के किनारे। तो इसको कहते हैं, देखा बाबा जी अपने भक्तों की पूरी देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अगली चमत्कार की जो घटना है वो राजीदा जी ने लिखी है। राजीदा जी बताते हैं कि मैं जब पहली बार कैंची धाम आया तो मुझे आश्रम की लाइफ के बारे में नहीं पता था और मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी वहाँ के लोगों के साथ। पर एक दिन मैंने देखा कि जो मेरा रिश्तेदार है वो एक रोटी बाबा जी के कमरे से बाहर लेते हुए आ रहा है। तो मैंने बड़ी क्यूरियोसिटी में मैंने बोला भाई ये क्या चीज है? तो कहते, तो उन्होंने मेरे को बोला ये महाप्रसाद है। तो
अच्छा ये तो तो मैं समझ गया कि ये बाबा जी का खाना, जो प्लेट में खाना बचा होगा तो ये वो है। और मेरे अंदर एक वैसी भावना जागी कि क्यों ना मुझे बाबा जी की थाली का जितना भी बचा हुआ हो वो मुझे मिल जाए। चलो जी, ऐसा डिजायर हुआ। और अगले दिन क्या हुआ कि बाबा जी ने अपना भोजन किया होगा, है ना, और उन्होंने शकुंतला थी वहां पे, उन्होंने उसको ये थाली दी और बोला कि ये मेरे को दे आओ। और वो कपड़े से ढक के मेरे पास ले आई और उन्होंने बोला महाराज जी ने ये जितना भी ये महाप्रसाद है ये आपके लिए भेजा है। और वो कपड़े से ढका हुआ था। जब मैंने देखा तो मेरे को मैं इतना भावनाओं में मेरी आंख नम हो गए। और उसके बाद मैं जब भी कैंची में धाम होता तो मेरे अंदर ना बहुत सारी छोटी छोटी भावनाएं होती जो मैं बोलता कि बाबा जी से ऐसा हो जाए और वो हो जाती थी। मैंने कई बार ये भी सोचा, अच्छा ये मेरे साथ भी है। तो राइजा कहती कि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैंने ये सोचा नहीं, मैं ना अपने दिल के अंदर ना ये फालतू की ये डिजायर ना ये इच्छाओं को लेके मैं बाबा जी को परेशान नहीं करने वाला। पर क्या करूं, मैंने जब बाबा जी को देखा और मैं ना अपनी जो मेरी पहले की डिटर्मिनेशन थी, जो मैंने पहले का सोचा था, मैं हमेशा भूल गया और फिर मैं दोबारा कुछ ना कुछ ऐसे मांग बैठा। तो लालची बाबा जी के क्या बोलूं, बाबा जी के सामने मैं तो भाई लालची हो जाता हूँ। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ, मैं लालची हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग होते हो कि नहीं हो, पर मैं क्या करूँ। और मैं भी कई बार ऐसा प्रण करता हूँ कि नहीं, मैंने नहीं, ऐसा नहीं करना, पर मैं मेरी मजबूरी है। ऐसे ही क्या हुआ 1946 में, ये बात है 1946 की देव माता दीक्षित जी महाराज जी के दर्शन के लिए गए अपने अंकल के साथ, दुर्गा शंकर दीक्षित जी के साथ नैनीताल। तो बाबा जी ने देखो दूरदर्शी, देखो बाबा जी को क्या कैसे, मतलब मैं क्या बोलूं, बाबा जी ने देव माता दीक्षित जी को बोला देखो बेटा तुम अपने अंकल के साथ ही रहना और इनको छोड़ना मत, और अपना जो इलाज है वो किसी डॉक्टर से या किसी वैद्य से मत कराना। तुम हर रोज लंबी वॉक किया करो, सैर किया करो और बहुत सारे फल फ्रूट खाया करो। तो दीक्षित जी सरप्राइज हो गए कि मैंने तो बाबा जी को अपनी बीमारी के बारे में बताया ही नहीं, तो इनको कैसे पता चला। पर ऐसे ही हुआ, वो सैर करते रहे और थोड़ी देर के बाद वो रिकवर होते हुए और उन्होंने अपने अंकल को नहीं छोड़ा और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके अंकल ने अपनी बुध वाला शुगर मिल चीज थी वो अपने भतीजे को मैनेजमेंट के लिए दे दी। जय हो नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बाबा जी शंकाएं दूर करते हैं, इसीलिए बाबा जी की भक्ति में रम जाओ और अपने दुखों से मुक्ति पाओ। तो दोबारा मैं चर्चा करता रहूंगा। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं इसलिए इतनी छोटी छोटी चीजें ये करता हूँ ताकि आप इसको चलते चलते भी सुन सकें, है ना, एज ए रेडियो इसको आप सुन सकें और इन सारी लीलाओं का लाभ उठाएं, दूसरों को भी सुनाएं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा जी की और लीलाओं का वर्णन करूंगा, है ना। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री नीम करोली बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम।